बहुत बहुत धन्यवाद ऋषा जी का। हमारा अगला ईश्वर हमारा सहारा, हमारा सहाय कौन, ये नरेश खुराना जी के द्वारा। वैसे तो मन संचालन यही कर रहे थे, तो वक्त है तो मुझे इनको ही। ओम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे विचार सुनने को मिले। सदस्य हम 3-4 महीने में एक बार कोशिश करते हैं कि हमने क्या ज्ञान अर्जित किया है उसको पुनरावृत्ति कर लें आपस में। दिसंबर में मेरे को लास्ट मौका मिला था, मार्च वाले में अन्य सदस्यों मिला। आइए पहले एक बार मन को एकाग्र करें, ध्यान इधर लाएं, ओम की ध्वनि करते हैं, गहरा श्वास भरें। सभी मेरे पिता तुल्य, बड़े भाई समान, अधिकारी, सदस्य, आर्यजन, सबको मेरी नमस्ते जी। मातृशक्ति, बहन समान, बड़े और छोटे प्यारे बच्चे, सबको मेरी नमस्ते जी। आज का विचार शुरू करूं कि हमारे अवचेतन मन में क्या क्या दबा रहता है। हम भूल जाते हैं लेकिन सबकॉन्शियस में वो चीज़ें रह जाती हैं। हमारी एक अवचेतन मन में एक इच्छा, एक तड़प, एक लालसा हर समय बनी रहती है कि मुझे एक हर समय एक सहारा मिले। 24 घंटे, हर पल, हर समय, हर स्थिति में। कोई ऐसा नहीं है कि मैं घर पे हूँ तो सहारा चाहिए, बाहर हूँ तो नहीं चाहिए, मंदिर में हूँ तो चाहिए, कार्यालय में हूँ तो नहीं चाहिए। ये हमारी सबकॉन्शियस में दबा हुआ है। दिन हो, रात हो, घर हो, बाहर हो, कोई परिस्थिति हो, कोई देश हो, कोई काल हो, हमें सहारा चाहिए। हमें घबराहट होती है कि हमें कोई ना कोई हमें हाथ पकड़ने वाला बलशाली शक्ति, कोई बड़ा परिवार का हो, समाज का हो, हमें समझाता रहे, हमारे पर उसका आशीर्वाद हो। घर पे हम सो भी गए हैं तो कुछ लोगों को ये तसल्ली नहीं होती कि घर में मेरा कोई दूसरा साथ सोए। घर में दूसरे कमरे में है तो भी मैं आवाज़ लगा लूँ, या मेरे साथ ही सो रहा है या नीचे के कमरे में सो रहा है। तो ये हमें घबराहट क्यों रहती है? हमारे अपने किए हुए कुछ ऐसे कर्म जाने अनजाने वो दुख देते हैं। कुछ पिछले संचित कर्म हमें दुख देते हैं, हमें वो कमजोरियां बन जाते हैं कि हमें सहारा हर समय चाहिए। बचपन है तो माँ बाप का सहारा चाहिए। थोड़े बड़े हुए, गुरुकुल गए, विद्यालय गए, कोई ज्ञान अर्जित करा तो हमें आचार्य, अध्यापक, शिक्षक मिले, उनका सहारा मिला, संगी साथियों का सहारा मिला। जीवन थोड़ा और आगे बढ़ा, काम धंधे में लग गए, कहीं बिजनेस में आए, कोई नौकरी में आए तो हमें संगी साथी जो कार्यालय में हमारे नीचे हैं या ऊपर हैं उनका सहारा मिल गया। थोड़ा जीवन और आगे बढ़ता है, गृहस्थ शुरू हो गई, पति को पत्नी का सहारा, पत्नी को पति का सहारा, उसके बिना गुजारा नहीं है। और आगे जीवन बढ़ा तो हम शरीर से स्वस्थ भी रहे, मानसिक रूप से हमें लगता है कि हमें बच्चों का सहारा चाहिए। बच्चों को भी रहता है कि जो अच्छे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं हम उनका ध्यान रखें। तो ये सहारा तो हमें 24 घंटे हर पल चाहिए जब जीवन चलना है। लेकिन क्या ये सहारा मिलता है? हर समय, हर जगह, हर काल में नहीं मिल सकता। हम सब एक देशीय हैं। अगर यहाँ है तो वहाँ हेल्प नहीं दे सकते, वहाँ है तो यहाँ हेल्प नहीं दे सकते। कभी दिल्ली में है और मेरा जो चाहने वाला है वो बॉम्बे बैठा है, जब मेरे को आज यहाँ ज़रूरत है तो मेरे को वो कहाँ से सहारा देगा? अमेरिका से लोगों परिवारों में कुछ चले भी जाते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते कि मेरे पास टाइम नहीं आने का, मैं फिर प्रेयर पे आ जाएंगे जी, अभी आप बाकी कार्यक्रम करिए। तो सहारा भी नहीं मिला, साथ भी नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ेगा कि 24 घंटे का साथ किसका मिले। उसमें 2 शक्तियां हैं। एक तो हमारा सच्चा ईश्वर जो हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में हमारे साथ है।
सच्चा ईश्वर। और दूसरा है गुरु। मैं ये बता दूं, गुरु में किसी देहधारी गुरु की बात नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। गुरु का दिया हुआ ज्ञान वो हर समय हमें विपत्ति में, परेशानी में हमें हौसला देता है। कि गुरु देहधारी जब हम गिन लेंगे ना, तो वो हर जगह गुरु नहीं हो सकता। वाणी में कहा गया है, गुरुवाणी में गुरु ग्रंथ साहब की लाइन पढ़ते हुए सुनने को मिला, गुरु मेरे संग सदा है नाले। इसका मतलब देहधारी गुरु की बात नहीं हो रही है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान। ज्ञान हमें वेदों से मिला, वो ज्ञान हमारे साथ चलेगा, लेकिन मिलेगा किसी आचार्य शिक्षक गुरु से। क्योंकि गुरु के बिना, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। हरि शब्द यहाँ ईश्वर को ही बोला जा रहा है। कोई हरि बोले, कोई ईश्वर बोले, ओम बोले, गोविंद बोले। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गुरु को दिया मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का जो ज्ञान हमें मिलता है, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इन दो शक्तियाँ, ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान के अलावा कोई सदा हमारे साथ नहीं है। ये हर काल में, हर जगह, हर प्राणी, हर मनुष्य के साथ हैं। परमात्मा और गुरु दोनों शक्ति हैं, व्यक्ति नहीं है। गहराई से सोचे तो ज्ञान जो है वही गुरु है, और जो गुरु है वही ज्ञान का दाता है हमारे को। जहाँ जहाँ देहधारी हम देख लेंगे कि देहधारी के ऊपर जो अज्ञानतावश जा रहे हैं, इस भवन में जा रहे हैं, इसको मिलने जा रहे हैं, वो अंधकार में है। सच्चे गुरु ने सच्चा ज्ञान, वेदों का ज्ञान मिला तो सर्वव्यापक ईश्वर की भक्ति करें। क्योंकि ऐसा भी हुआ है, लोभ के कारण, अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण लोगों ने अपने आप को ही भगवान कहना शुरू कर दिया, पैगंबर कहना शुरू कर दिया। कि मेरे को, पैगंबर शब्द इस्लाम में आ जाता है कि मेरे को अल्लाह ने भेजा है, तो मैं तो प्रभु का बंदा हूँ। लेकिन वो अज्ञानता है। आम इंसान को धोखे में रख के वो अपनी धन, सत्ता, अपने अहंकार की पूर्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अज्ञानता में हर सदी में, हर युग में लोग आए हैं। सतयुग में भी जब प्रहलाद जैसे भक्त आए तो हिरण्यकश्यप जैसे दानव भी आए, जिन्होंने खुद को ही ईश्वर अपने आप को कहलवा दिया पब्लिक में। त्रेता युग में जब श्री कृष्ण आए, आप्त पुरुष, ज्ञानी, अच्छा सबको शिक्षा देने वाले, अच्छे राजनीतिक, लेकिन उस समय कंस भी आए और शिशुपाल भी आए। राम के समय में अगर हमें अच्छी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से जो सीखने को मिला, तो उस समय रावण और कुंभकर्ण जैसे भी आए। कलयुग के अंदर भी, अब पीछे जो ये अकबर ने
अपने आप को लगभग भगवान कहता, अल्लाह का कहता तो लोग नहीं मानते। महाबली हो गया था, पूरा महाभारत जो हमारा सारा जो एशिया उसके कंट्रोल में था, तो उसके मन में आ गई थी कि मैं अपने आप को भगवान ही डिक्लेयर करूं। लेकिन उसने फिर एक धर्म बनाने की कोशिश की, दीन इलाही, कि लोग मेरी पूजा करें, क्योंकि राजा बादशाह महाराज की इज्जत उससे ज़्यादा पैगंबर की है या ईश्वर की है। तो उसके मन में जो भाव अहंकार की वजह से आया, वो तो उनके 9 रत्नों में से 8 ने मान लिया था उसका धर्म, लेकिन रहीम अगेंस्ट हो गया जो उनके होम मिनिस्टर थे। तो जितने भी पाखंड हैं, जितने भी देहधारी गुरु हैं, जो अपने आप को करते क्या हैं कि ये किसी भी तरह जो पावर आ गई है तो मेरे को और अगली पावर मिले, और अगली पावर मिले। मैं अगर काउंसलर बन गया हूँ तो मैं एमएलए बनूँ, एमएलए बन गया हूँ तो एमपी बनूँ, एमपी बन गया हूँ तो कैबिनेट मिनिस्टर बनूँ, कैबिनेट मिनिस्टर तो पीएम बने। ये हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, ये अहंकार है। और अंधकार हर प्राणी के अलग अलग विशेषज्ञ जो हैं, जो डॉक्टर है अच्छा इलाज कर रहा है वैज्ञानिक, तो वो तो प्रकाश में है, और वही अगर वैज्ञानिक गलत बीमारियों के जीवाणु पैदा कर रहा है, जैसे कहते हैं कि कोविड के जीवाणु पैदा कर दिए गए, तो वो अंधकार में है। जो जो राजनीतिक नेता पब्लिक के भले की काम कर रहा है वो प्रकाश में है, और जो जो लताड़ रहा है, उनको मार रहा है, वो अंधकार में है। तो इसलिए जितना हम जल्दी से जल्दी अपने ईश्वर का पल्ला पकड़ें, समय के हिसाब से चलो, तो बहुत आगे चलते हैं कि हमें सच्चे ईश्वर का ही पल्ला पकड़ना चाहिए, जो हर समय हमारे साथ है, हर पल में, इस जीवन में, पिछले जीवन में भी साथ था और आगे के जीवन में भी साथ रहने वाला है। तो उसी का सहारा हो, और अच्छे ज्ञान का, अच्छी बुद्धि का वो हम इस्तेमाल करें। जो बुद्धि प्रभु ने दी है उसको हमें विकसित करना है, वो गुरु ही करेंगे। हम आते क्लीन स्लेट हैं, जब दुनिया में जन्म लेते हैं, प्राणी मात्र हम जो मनुष्य इंसान जो हैं, हम क्लीन स्लेट आते हैं। तो हमें जो घर से, परिवार से, समाज से, साथियों से, माता पिता से शिक्षा मिलती है, गुरुकुलों से मिलती है, उस ज्ञान को अगर हम साथ रखें, धैर्य के साथ रखें, तो वो 24 घंटे हमारे साथ है। उस बुद्धि का ठीक तरह से प्रयोग हो। ईश्वर का साथ है, लेकिन पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ ईश्वर करेगा वो नहीं, हमें अपना 100% देना है, तो हमारा पुरुषार्थ भी हमारा सहारा बनेगा। ईश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर का भी हमें बल मिलेगा। वो प्रेरित करेगा किसी को, जाओ भाई इसकी मदद करो, तो ईश्वर प्रेरित करता है। तो ईश्वर का सहारा पकड़े 24 घंटे, हर पल, पूरा जीवन जब चलता है। और ज्ञान को मत छोड़ें। सूक्ष्म बुद्धि जो है हर प्राणी में है। पंचतंत्र की कथा 1-2-3 मिनट में मैं खत्म करता हूं। जंगल में शेर ने उत्पात मचा रखा था। जब दिल किया जैसे किसी झुंड पे जाके अटैक किया, तो हर जानवर भय में जी रहा था। तो जंगल में वो भी चेतन आत्मा है उनके अंदर, उन्होंने अपनी मीटिंग की कि चलिए चल के ऐसा करते हैं कि हम इस भय में जीते रहेंगे, रोज अपने आप ही एक सरेंडर कर दिया करें। तो अपने राजा शेर को बोलते हैं कि हम एक अपने आप आ जाया करेंगे, अटैक मत किया करो। राजा ने मान लिया, मेरे बैठे बैठाए मिल जाना है तो अटैक करना बंद। एक दिन बारी आ गई खरगोश की, है तो छोटा सा, आपने सबने सुना हुआ है, लेकिन बुद्धिमान प्राणी, बुद्धिमान जानवर, वो जान के उस दिन लेट पहुंचा। अगर 9 बजे नाश्ता आना है और अगर 12 बजे तक नहीं जाओगे तो शेर का गुस्सा 7वें आसमान पे। और जब सामने आया तो क्या हो गया है, मेरे को इतनी भूख के मारे बुरा हाल है, अब आ रहे हो, और इतना छोटा प्राणी भेज दिया जंगल वालों ने। महाराज आप सही कह रहे हैं, आपका गुस्सा जायज़ है, मैं चला समय पर ही था घर से आपके लिए, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया आपके जैसा, उसने रोक लिया। अब वो मेरा भोजन करना चाह रहा था, तो मैंने कहा नहीं, हमारे असली राजा जी इंतजार कर रहे हैं, मैं वहीं जाऊंगा, किसी तरह जान छुड़ा के आया हूं, आप किसी तरह मेरे साथ वो चल के उस शेर को मिल लो, नहीं तो कल से दूसरे जानवर जब आपके लिए आएंगे तो वो तो खा जाएगा उनको रास्ते में। शेर को भी ताव आ गया, अहंकार आ गया, चलिए देखते हैं। घुमाता रहा खरगोश, उसको नहीं मिल रहा महाराज, वो शायद कुएं में छुप गया है। तो कुएं में जो शेर को नज़दीक लेके गए, झांका तो नीचे परछाई में उसको शेर नजर आ गया। गुर्राया तो नीचे से और
काउंटर घोराहट की आवाज़ आ गई तो छलांग मार दी कि बुद्धि बंद हो जाती है उस समय, तो मर गया। तो है कि विपत्ति में छोटे से प्राणी ने अपनी बुद्धि से बाकी जानवरों की रक्षा की। तो हम अपना ज्ञान धैर्यपूर्वक इस्तेमाल करें, प्रभु का सहारा लें, वो हमारा सच्चा सहारा है। वो कौन है, कहाँ रहता है, इसके ऊपर आप सबको पुस्तक मिल चुकी है, आप सबने पढ़ी भी होगी। ईश्वर का नाम अता पता, वो सर्वव्यापक है, उसका नाम भी आपको पता है, मुख्य नाम भी पता है, ओम है। किस तरह उसके रास्ते पे चले वो भी हमें विद्वान ज्ञान देते रहते हैं। हमारे डॉक्टर ऋषिपाल जी बहुत अच्छे देश के अच्छे विद्वानों में हैं। कभी हम वागीश जी को सुन लेते हैं, कभी विवेकानंद जी को सुनते हैं। हमारे यहाँ भी हर सप्ताह अच्छे से अच्छे विद्वान आते हैं। उस ज्ञान को अपने अंदर रखो, वो आपको बल देगा, साहस देगा, और उसके साथ ही आप जीवन चलाएंगे। अब इसके आगे बस हम जो सही हमारा असली पिता है, माता है, उसके ऊपर मैं ये 2 लाइनें बोल के भजन की, जैसे भाई एक पहला बीच में आ गया तो 2 मिनट 3 मिनट हैं हमारे 9:30 को। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धन्यवाद। अब मैं शांति पाठ के लिए और क्लोजिंग विनीत जी आगे कार्यक्रम को मर्यादा अनुसार, मैंने 9:30 बजे समय अपना समाप्त किया। धन्यवाद। ओम।